नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर से एक नई शोध के साथ आप लोगों के बीच मैं डॉक्टर किशोर खिलयाल दिल्ली से किशोर एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारी पिछली पोस्ट जो कि लगन के चमत्कारिक फलादेश पर आधारित थी, आपने काफी सराही है और काफी लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स के जरिए या कमेंट्स के जरिए बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी हमें दिए हैं। कुछ लोगों का चयन हमने जो एक स्कीम चला रखी है जिसमें हम अपनी एक पुस्तक गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हमने कर लिया है। बहुत जल्द ही उनका नाम भी मैं आपको इसी मंच पे बता दूंगा। लेकिन आज बात करेंगे हम एक ऐसे शोध के विषय में जो कि दोस्तों धन से संबंधित है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम दृष्टिकोण कुंडली से किस प्रकार ये एनालिसिस कर सकते हैं कि व्यक्ति विशेष कितना धन कमा पाएगा या कितना धनी अपने जीवन में बन पाएगा या होगा। तो आज हमने इसको जब देखा तो ये मैं आपको बता दूं कि ये शोध जो हमने जब की थी तो जस्टिस एस.एन. कपूर के नेतृत्व में हमने की थी और उन्होंने भी हमें इस पर बहुत सारे सुझाव दिए। ऑफ कोर्स अन्य भी लोग थे जिन्होंने सुझाव दिए थे। तो ये एक ऐसी शोध है जो हम दृष्टिकोण कुंडली के द्वारा ये देख पाते हैं कि जातक विशेष भविष्य में कितना धनवान बन पाएगा। और मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूं कि मेरे इस मंच में मैं आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकली ये बताता हूं कि ये कुंडलियों में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो एक अलग कंसर्न होगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुंडलियां भी बताता हूं जिसमें आप देखेंगे कि वहां ये सूत्र लगा और वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आता है कि लोगों के साथ ऐसा घटित तो हो रहा है। हम वो बातें नहीं करते हैं जो शास्त्रों में दी गई हैं या किताबों में लिखी गई हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब अप्लाइड होती हैं तब हमारा प्रयास होता है कि हम आपको बताएं। तो आज बात कर रहे हैं हम दृष्टिकोण के बारे में, और दृष्टिकोण से आप अपनी धन संपत्ति किस प्रकार से देख पाएंगे। शास्त्रों में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सूत्र छुपे हैं जो हमें भविष्य की और बहुत कुछ जानकारी देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तुला राशि के पहले दो चरणों में यानी कि 10 से 20 डिग्री और 0 से 10 डिग्री के बीच कोई ग्रह हो। ऐसे ही धनु में दूसरे दृष्टिकोण में यानी 10 से 20 के बीच में, और मीन में भी 10 से 20 यानी दूसरे दृष्टिकोण में जब कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह आपको धनवान बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो आपको धन प्रोवाइड करता है। और इस पे जब हमने काम किया तो काफी अच्छे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले। ऑफ कोर्स मैं तो वो आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताया कि ये जो सिद्धांत हमें देखना है खासतौर से तुला राशि के, अगर हमें देखना है कि 0 से 10 डिग्री के बीच या 10 से 20 डिग्री के बीच यानी पहले और दूसरे दृष्टिकोण में जो ग्रह होगा वो धनु के दूसरे दृष्टिकोण यानी 10 से 20 के बीच और मीन के 10 से 20 डिग्री के बीच जो ग्रह होगा वो आपको धन प्रोवाइड करेगा। शास्त्रों में इसकी बहुत जब हमने बारीकी से जांच की तो पता चला इसको कहा गया है रत्न ना बंद दृष्टिकोण में गया हुआ ग्रह। जी हाँ दोस्तों, इसको कहा गया है कि ऐसा ग्रह जो इन भावों में या इन राशियों में होगा उसको रत्नाबंद ग्रह कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तुला के पहले और दूसरे दृष्टिकोण, धनु के दूसरे दृष्टिकोण और मीन के दूसरे दृष्टिकोण में कहा गया है कि जब कोई ग्रह यहाँ जाता है तो वो आपको रत्न आभूषण से संबंधित रखता है यानी रत्नाबंद दृष्टिकोण में जाता है, जिसकी वजह से वो आपको एक बहुत अच्छा धन प्रकार का जीवन दे देता है। ये भी देखा गया कि अगर इन ग्रहों में खास तौर से दूसरे 11वें या 5वें भाव के स्वामी चले जाएं तो बहुत ज्यादा जातक को विशेष लाभ देखा गया है। लेकिन ये कंडीशनल है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हमें सिर्फ दृष्टिकोण के हिसाब से देखने की इन दृष्टिकोण में गए हुए ग्रह क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। इनको शास्त्रों में रत्नाबंद दृष्टिकोण में गए ग्रह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक के पास रत्नों से भरा हुआ एक बक्सा, पेटी या एक बर्तन होता है या अलमारी होती है जिसमें ये वो अंतिम समय में यानी जाते समय में पैसे रखकर जाता है, यानी वो बहुत धनवान व्यक्ति होता है यानी धन से संपन्न व्यक्ति होता है। उसके विषय में कहा गया कि रत्नाबंद यानी रत्न में भरी हुई कटोरी में ये सब सामान रखकर वो जा रहा होता है। ऐसा जातक माना गया कि बहुत धनी होता है और आज के संदर्भ में हम उसको करोड़पति कह सकते हैं। तो ये कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अनुभव में प्रैक्टिकली जब हमने देखा और मैंने जैसे बताया कि जस्टिस एस.एन. कपूर के नेतृत्व में हमने ये जब काम किया तो पता चला कि वाकई ऐसा होता तो है। तो अब आपको उदाहरण भी बताता हूं कुछ, जैसा कि मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि बिना उदाहरण के मैं कोई बात नहीं करता हूं। तो अब आपको उदाहरण के रूप में देखें तो सबसे पहले आते हैं बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स की पत्रिका अगर आप देखें तो मिथुन लगन की पत्रिका है। इनका सूर्य तुला राशि में 11 डिग्री के आसपास का है यानी कि दूसरे दृष्टिकोण में है, जिसको हम रत्न आभूषण या रत्नाबंद दृष्टिकोण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखने में आता है, वो आता है हमारा धीरू भाई अंबानी जी का। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी जी की पत्रिका में भी हम ये
देख पाते हैं कि धीरूभाई अंबानी की जो पत्रिका है उसमें अगर हम देखें तो ये सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं दूसरे दृष्टिकोण में, यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में। फिर एक और है मुकेश अंबानी, इनकी पत्रिका में देखें तो चंद्रमा धनु राशि में यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में यानी कि दूसरे दृष्टिकोण में आ जाता है धनु राशि के। इसके अलावा पियर सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी पत्रिका में देखें तो कर्क लग्न की पत्रिका है, उसमें वक्री शुक्र मीन राशि में चला जाता है 17 अंशों का, जो कि दूसरे दृष्टिकोण यानी रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। आगे चले अन्य एग्जाम्पल्स की तरफ देखें तो बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं, जिसमें एक प्रिंस चार्ल्स का एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि आप जानते हैं राजकुमार रहे हैं इंग्लैंड के। इनकी पत्रिका में अगर हम देखते हैं तो खासतौर से कर्क लग्न की पत्रिका में बुध तुला राशि के दूसरे दृष्टिकोण में यानी 13 डिग्री 49 मिनट का है, और केतु भी इनका तुला राशि में ही है। और इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ग्रह रत्नबंध दृष्टिकोण में चले जाते हैं। महारानी एलिजाबेथ जैसा आप सब जानते ही हैं विश्व की काफी प्रचलित रही हैं और धनी तो काफी रही हैं ऑफ कोर्स। मकर लग्न की पत्रिका है इनकी, उसमें बुध मीन राशि में दूसरे दृष्टिकोण में यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। कुमार मंगलम बिड़ला जो कि आप जानते हैं बिड़ला इंडस्ट्री के संस्थापक रहे हैं, इनकी पत्रिका देखें तो इनकी तुला राशि में केतु और मीन राशि में शनि दोनों के दोनों रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। सचिन तेंदुलकर आप जानते हैं क्रिकेट जगत के ये भगवान माने जाते हैं, इनकी पत्रिका में राहु धनु राशि में गया है और बुध मीन राशि में गया है, वो दोनों के दोनों रत्नाबंध दृष्टिकोण में आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी हाँ दोस्तों जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और यूपी के सीएम भी बने हैं कई बार, और ऑफकोर्स आप सब इनके बारे में जानते हैं। इनका चंद्रमा मीन राशि में 17 अंशों का है जो कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में आता है। अनिल अंबानी की अगर हम बात करें तो इनकी पत्रिका में भी धनु राशि का शनि और केतु मीन राशि में रत्नाबंध आभूषण में जाते हैं या रत्नाबंध दृष्टिकोण में आते हैं। श्री रतन टाटा जी हाँ दोस्तों उद्योगपति रतन टाटा, इनकी पत्रिका में सूर्य धनु राशि में है और साथ साथ वक्री होकर बुध भी इसी अंश में आ जाता है यानी रत्नाबंध दृष्टिकोण में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल उनकी पत्रिका में शुक्र धनु राशि के 11 डिग्री में आता है जो कि दूसरा दृष्टिकोण रत्नाबंध दृष्टिकोण कहलाता है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो महानायक अमिताभ बच्चन कहां धन के मामले में पीछे रहने वाले थे, इनकी पत्रिका में देखें तो चंद्रमा तुला राशि है जो कि 10 डिग्री 55 मिनट का है, वो भी रत्नाबंध दृष्टिकोण में आता है क्योंकि तुला की दूसरी दृष्टिकोण में आता है। वॉरेन बफेट जो आप जानते हैं विश्व के काफी धनी जानी मानी व्यक्ति रहे हैं, इनकी पत्रिका में शनि धनु राशि में 12 अंशों का है, वो रत्नाबंध दृष्टिकोण में जाता है। इसके अलावा भी मैंने कई और एग्जांपल्स देखे हैं। राजेश खन्ना एक एग्जांपल है, इनकी मिथुन लग्न की पत्रिका, इनमें सूर्य धनु राशि में 14 अंश का दूसरे दृष्टिकोण यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। ओशो जी हाँ दोस्तों आप सब जानते हैं कि ओशो का अपना एक चिंतन रहा, महान गुरुओं में इनकी गिनती होती है। इनकी वृषभ लग्न की पत्रिका में देखें तो शुक्र और बुध दोनों के दोनों दूसरे दृष्टिकोण में यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जो कि पुत्रवधू है श्री अमिताभ बच्चन जी की, उनकी पत्रिका में कन्या लग्न की पत्रिका में देखें तो सूर्य तुला राशि में 15:35 का यानी 15 डिग्री 35 मिनट का है जो कि दूसरे रत्नाबंध दृष्टिकोण में ही आता है। जॉन एफ कैनेडी जूनियर की पत्रिका देखें तो इनकी पत्रिका में बुध तुला राशि के दूसरे दृष्टिकोण में, शुक्र गुरु के साथ धनु राशि के दूसरे दृष्टिकोण यानी कि रत्न दृष्टिकोण में है। अभिनेता NTR जो कि विश्व प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं साउथ के हमारे भारत के, इनकी पत्रिका में देखें तो गुरु तुला राशि लगन में ही दूसरे दृष्टिकोण में है। एक और महान अभिनेता है रजनीकांत, उनकी पत्रिका में देखें तो उनकी सिंह लगन की पत्रिका में धनु राशि में बुध 16 डिग्री 35 मिनट के हैं जो कि दूसरे यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में है। अब ये तो बातें हुई दोस्तों कि इनकी पत्रिकाओं में ये ग्रह ऐसी ऐसी स्थिति में पाए गए। कहीं कहीं कुछ कुंडलियों में हमने ये भी पाया कि लगन ही इन अंशों में थे, वो भी काफी धनवान व्यक्ति रहे थे, या ये भी कहा गया कि जैसे रत्नाबंध का हम पैरामीटर आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास एक इस प्रकार का एक बक्सा होता है या इस प्रकार की कोटरी होती है जिसमें कि इन्होंने रत्न आभूषण रखे हुए होते हैं। तो रत्न आभूषण आज के संदर्भ में करोड़पति होने का प्रतीक माने जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बता दूं, उनमें अगर हम देखें सिर्फ लगन की बात करें तो लगन में सबसे पहला नाम जो हमारा आ जाता है वो कपिल देव जी का आता है, उनका तुला लगन है जो कि दूसरे दृष्टिकोण में आता है। फारूक अब्दुल्ला एक और रहे हैं जो कि आप जानते हैं सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी पत्रिका में धनु लगन है, वो लगन ही दूसरे दृष्टिकोण यानी कि रत्नाबंध
दृष्टिकोण में आता है। ऐसे ही मुकेश अंबानी जी का तुला लगन से अगर देखें तो उसमें भी दूसरा दृष्टिकोण बनता है। औरंगजेब जो कि मुगल सम्राट रहे हैं, उनकी पत्रिका तुला लगन की है, उनकी पत्रिका में भी दूसरा दृष्टिकोण का ही लगन का अंश आ जाता है। मनमोहन सिंह जी की पत्रिका धनु लगन की है, उनकी पत्रिका में भी अगर हम धनु लगन को देखें तो 16 डिग्री का है, जो कि दूसरे दृष्टिकोण यानी रत्नाबंध दृष्टिकोण में आता है। एक और उदाहरण हमारे पास है राजकुमारी डायना का, जैसा कि प्रिंस चार्ल्स की पत्नी रही, आप सब जानते ही हैं। इनकी पत्रिका अगर हम देखते हैं तो उनकी पत्रिका में भी उनका लगन जो है वो ऐसा ही आता है, यानी कि रत्नाबंध दृष्टिकोण में आता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है कि हम सिर्फ दृष्टिकोण से भी आइडिया ले सकते हैं कि जातक विशेष कितना धनी विशेष बनेगा, या इसके पास रत्न आबंध दृष्टिकोण में अगर कोई ग्रह गया तो उसको धन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। यहाँ कुछ विद्वान, मैं जानता हूं, इस पोस्ट की नकल करके अपने अपने तरीके से बना देंगे। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे कि इन तारीखों में जब हम कहें कि दूसरे दृष्टिकोण में जब ग्रह, खासतौर से सूर्य को अगर ले लें तो वो प्रतिवर्ष जाएगा, तो क्या उस दौरान जन्मे हुए व्यक्ति बहुत बड़े रईस होते हैं? जी हाँ दोस्तों, उदाहरण में ये बात देखने में तो आई है। आप देखेंगे कि इन दौरान जो लोग जन्म लेते हैं, खासतौर से मीन के जब सूर्य में जाते हैं, या अगर हम बात करें तुला के सूर्य में, तो ऐसे व्यक्ति काफी धनी तो देखे गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम टाइम को जब देखेंगे तो हम तिथि के अनुसार निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 से 20 डिग्री का हमें दूसरा दृष्टिकोण देखना है। तो अब साधारणतः अगर हम देखें तो तुला में और मीन में जब सूर्य होता है तो उस समय धनवान व्यक्तियों का जन्म होता देखा गया है। इनमें काफी कुंडलियां ऐसी थी जो दिसंबर महीने की थी और अक्टूबर नवंबर महीने की भी थी। तो आप देखिएगा, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आप कंफर्म कर सकें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ एक कुंडली का आधार ना बनाए, काफी कुंडलियों को शोध करके हम आपके लिए लाए, और हमने जब देखा तो ये प्रिंसिपल वैलिडिटी के साथ इस संदर्भ में काम करता हुआ नजर आता है। यानी कि दृष्टिकोण से अगर हम ग्रह पकड़े तो आप समझ सकते हैं कि जातक विशेष किस प्रकार से भावी जीवन को गुजारेगा, या उसके पास कौन से ग्रह ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस रत्नाबंध दृष्टिकोण में अगर दूसरे, 5वें और 11वें भाव के स्वामी ग्रह पहुंच जाते हैं तो 100% आपके धनी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक ये छोटा सा शोध आपके लिए था। लगभग हमने 100 कुंडलियों का अध्ययन किया, और उसमें जब हमने कुछ पैरामीटर्स चेक किया, बिल्कुल सटीकता से लगा, वही उदाहरण हमने आपको देने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं आपको बार बार स्पष्ट करता हूं कि कोई भी सूत्र अकाट्य नहीं होगा, और कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि 100% लागू होगा, लेकिन ये कंडीशनल अप्लाइड तो होते हुए दिखाई देते हैं। धन के सारे योग आप सब जानते ही हैं, मैं मानता हूं कि आप सब ज्योतिष अच्छा तरह समझते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न ये था कि हम दृष्टिकोण कुंडली से भी धन योग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये जानकारी थी आप लोगों की, और इस पोस्ट को अगर अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स दीजिएगा। जिनके कमेंट्स और शेयर हमें अच्छे लगेंगे उनको मेरी एक पुस्तक जो मैंने 925 सूत्रों की लिखी है, जो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक्स है, इसमें चमत्कारिक फलादेश है, वो मैं आपको सिलेक्टेड लोगों को दूंगा। पिछली पोस्ट के आधार पे हमने 3 सिलेक्शन कर लिए हैं, अभी 2 पोस्ट और सिलेक्ट करनी है, यानी कि 5 लोगों का नाम मैं घोषणा करूंगा कि उसके आधार पे उनको इनाम दिया जाएगा। और जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं उनकी 2 प्रश्नों के जवाब निःशुल्क रूप से हमारे इस सार्वजनिक मंच पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।